जंतुओं में जनन। जनन प्राणियों का स्वाभाविक गुण है। इसी के द्वारा सभी जीव प्रकृति में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतानोत्पत्ति करते हैं, जिसे जनन कहते हैं। जंतुओं की संख्या में वृद्धि जनन द्वारा होती है। जंतुओं में जनन दो प्रकार का पाया जाता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन यदि संतति की उत्पत्ति एक ही जनक से प्राप्त कोशिका अथवा जीव शरीर के किसी भी भाग से या कायिक अंग से होती है तो इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में नर व मादा युग्मक नहीं बनते हैं। अकशेरुकीय जंतुओं में अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है। द्विविखंडन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा समान जीवों की उत्पत्ति होती है। इसमें जंतु विखंडन द्वारा दो समान आकार में विभाजित हो जाता है और इसके उदाहरण हैं पैरामीशियम, युग्लिना, अमीबा आदि। ये चित्र में प्रोटोजोआ वर्ग के जीवों में विभिन्न प्रकार हैं। विभिन्न प्रकार के द्विविखंडन हैं, जिनमें है अनियमित अमीबा, लंबवत युग्लिना और पार्श्वीय पैरामीशियम। बहुखंडन। इस प्रकार के विभाजन में पहले प्राणी के केंद्रक का विभाजन होता है। इस कारण कई पुत्री केंद्रक बन जाती है। बाद में कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा होने से नई संतति प्राप्त होती है। इस प्रकार जनक प्राणी से नए संतति प्राणी का निर्माण होता है। उदाहरण है प्लाज्मोडियम आदि। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन। पुनरुद्भवन। कुछ जीवों में अपने कायिक भाग के विभाजन द्वारा नए जीवों के निर्माण की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। जीव कुछ टुकड़ों में खंडित हो जाता है। प्रत्येक खंड वृद्धि कर एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जीव का पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया पुनरुद्भवन कहलाती है और इसके उदाहरण हैं प्लेनेरिया, हाइड्रा, तारा मछली आदि। मुकुलन। कुछ प्राणी में पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन प्राणी के शरीर से एक कलिका का निर्माण होता है। यह कलिका आकार में बड़ी होकर जनक प्राणी से अलग हो जाता है और नए प्राणी का निर्माण करती है। इस विधि को मुकुलन कहते हैं और इसका उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन। लैंगिक जनन। वह जनन जिसके अंतर्गत नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। दो जनक जीवों के नर व मादा युग्मकों शुक्राणु व अंडाणु के मिलने से अपने समान नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। उच्च अकशेरुकी व कशेरुकी प्राणियों में लैंगिक जनन पाया जाता है। हाइड्रा में लैंगिक जनन। हाइड्रा के शरीर पर गांठों के रूप नर व मादा जननांग, वृषण व अंडाशय का निर्माण होता है। नर व मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनस का निर्माण होता है। युग्मनस के परिवर्धन से हाइड्रा का निर्माण होता है। केंचुए में लैंगिक जनन। केंचुआ एक उभयलिंगी प्राणी होता है। इसके कारण केंचुए में स्वनिषेचन नहीं पाया जाता है। नर युग्मक मादा युग्मक से पहले परिपक्व होते हैं। नर जनन तंत्र में वृषण 10वें तथा 11वें खंड में स्थित होता है। मादा जननांग में अंडाशय 13वें खंड में स्थित होता है। इनमें वर्षा ऋतु में मैथुन क्रिया होती है। इस हेतु दो केंचुए परस्पर संपर्क में आते हैं। केंचुए के अंडे पीले थैलीनुमा आवरण कोकून में सुरक्षित रहते हैं तथा कोकून में ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है।
केंचुए का जनन तंत्र,